आज ही आपने सुना कि शिक्षा मंत्री ने घोषणा कर दी कि 60,000 प्लस नियुक्तियां होंगी शिक्षा विभाग में। यही तो बोलते हैं सर, फिर यही शिक्षा मंत्री भी बोलते हैं 32 खतियान लागू होगा। अब लेते हैं इंटरव्यू। हाँ बिल्कुल, हम लोग लेते हैं। तो सर उसमें अब बताइए ये लोग के कहने और करने में कितना अंतर है। यही व्यक्ति बोलते हैं खतियान आधारित, तो भाई आप पहले नियुक्ति प्रक्रिया में आगे बढ़कर सारी रिक्तियों को आप भर देंगे, उसके बाद क्या आप स्थान नीति का निर्धारण करेंगे। तो इनके कहने करने में काफ़ी अंतर है सर। इसलिए हम लोग चाहते हैं, हम तमाम खतियानी चाहते हैं कि कोई भी नियुक्ति से पहले नीति का निर्धारण हो, उसके बाद ही कोई नियुक्ति भरी जाए। क्या इस नियुक्ति प्रक्रिया को रोक दिया जाए फिलहाल? बिल्कुल रोकनी चाहिए। सबसे पहले नीति बना दे, 2-5 दिनों में 10 दिनों में ये पहले नीति बनाए, और नीति हो खतियान आधारित हो। खतियान आधारित पर नियोजन नीति बने, खतियान आधारित पर स्थान नीति बने। स्थान नीति और नियोजन नीति सर एक दूसरे से कनेक्टेड इसीलिए हैं क्योंकि जैसा कि हेमंत जी ने कहा कि अगर हम खतियान आधारित नियोजन नीति बनाएंगे तो ये मामला हमारे कोर्ट में फंसेगा। हम अगर आपको ये कह दें कि खतियान के आधार पर सबसे पहले आप यहाँ के स्थानीय को परिभाषित करें, उसके बाद नियुक्ति के लिए जो आप अपना आवेदन मंगाएंगे उसमें आप ये जोड़ दें एक वाक्य कि जो भी हमारे स्थानीय अभ्यर्थी हैं वही आवेदन कर सकते हैं। तो अब बताइए कहाँ फंसेगा मामला। एक लाइन जोड़ना है सर, स्थानीय अभ्यर्थी। और इसी तरीके से बिहार में, यूपी में, उत्तराखंड में, तेलंगाना में हर एक जगहों पर नियुक्ति ली जा रही है, रिक्तियां भरी जा रही है। तो ये हम तो सबसे पहले कहेंगे कि तमाम नियुक्तियां जो भी जिस विभाग से भी है सबों पर रोक लगाते हुए सर्वप्रथम पहले नीति बनाई जाए, उसके बाद नियुक्ति ली जाए, और नीति भी हो खतियान आधारित होनी चाहिए। वाले लोग हैं, स्वागत करते हैं सबों का, जो भी आंदोलनकारी साथी हैं, चाहे जयराम हो, चाहे लोविंदा हो, चाहे फिर आपके और भी जो भी साहब हों। तो तमाम लोग, चूंकि आंदोलन का हमारा मकसद एक है सर। कोई आज के समय से मैं आंदोलन नहीं कर रहा हूँ, 2003 से मैं आंदोलन कर रहा हूँ सर। हमने 1 साल जेल में रहा है, तो इसलिए आंदोलन से मैं घबराता नहीं, और ना किसी के प्रसिद्धि से तो मैं खुश होता हूँ कि चलो एक व्यक्ति है जो कि आज मुंह तोड़ जवाब दे रहा है किसी का। सवाल यही ना कि जब विषय एक है, लक्ष्य एक है, डेस्टिनेशन एक है, तो वो लोग एक प्लेटफॉर्म में क्यों नहीं आ पाते हैं? आप पूछने का काम करेंगे सर। आप जैसे हमें पूछ रहे हैं ना कि आपने कहा नहीं की, कहा बातें की नहीं बातें की, तो आप उन तमाम लोगों से जिनका जिनका भी आप नाम ले रहे हैं, उन तमाम लोगों से आप एक बार पूछने का काम करेंगे कि अमित से आपकी बात हुई थी या नहीं हुई थी, कितने देर तक बात हुई थी और किन किन विषयों पर बात हुई थी। तो इसलिए सारी चीज़ों का पटाक्षेप हो जाएगा सर। ये थे झारखंडी खतियानी पार्टी के अध्यक्ष एवं झामुमो के पूर्व विधायक अमित महतो जी। लेकिन साफ तौर पर एक बात तो जो स्पष्ट नजर आ रही है, भले ही लक्ष्य एक हो, विषय एक हो, मकसद एक हो, लेकिन उसके हुसूल के उनके रास्ते अलग अलग हैं। यही वजह है कि आंदोलन थोड़ा कहीं कहीं कमजोर दिखता है और विरोधियों को कहीं ना कहीं मौका मिल जाता है कि ये जो मकसद है, ये जो टारगेट है वो अचीव नहीं हो पाएगा। लेकिन लोबिन हेम्ब्रम ने जिस तरह से एक अकेले व्यक्ति होकर, एक अकेले विधायक होकर जिस तरह से आवाज बुलंद की है, उसे कहीं ना कहीं तमाम आंदोलनकारियों को एक बल मिला है। उसी रास्ते पर अमित महतो भी बढ़ रहे हैं, उसी रास्ते पर जयराम महतो भी बढ़ रहे हैं और अन्य आंदोलनकारी बढ़ रहे हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि झारखंड जिसके लिए और जिनके वास्ते और जिन लोगों के लिए बना है, उन तक ये झारखंड बनने का जो आउटकम है, जो उसका फलाफल है, उन तक पहुंचेगा और झारखंड बनने का मार्ग जो प्रशस्त हुआ है, उसका उद्देश्य जो बना है, और वो कहीं ना कहीं उन तक उनका लाभ, उनका प्रॉफिट भी उन लोगों को मिलेगा जिसे झारखंडी आदिवासी या मूलवासी के नाम से जाना जाता है। कैमरा पर्सन हृदय के साथ रांची से न्यूज़ 22 को